हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम बात कर रहे हैं द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने स्लाइड जो डाउनलोड की है वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से डाउनलोड की है। तो इसका सोर्स गवर्नमेंट है, क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मैंने गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड किया है। तो अब बात करते हैं द SC/ST एक्ट की, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है कि ये मैंने गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड किया है। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। 1989 का यह एक्ट है, क्यों आपको जानना जरूरी है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MPADPO में भी यह आता था और आता है, और MPPSC में इस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन MPPSC ने सिलेबस चेंज कर दिया है। लेकिन MP जो हाई कोर्ट है उसका जो ADJ का पेपर होता है डिस्ट्रिक्ट जज का, उसमें भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। और SC/ST एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 17 किस आर्टिकल से SC/ST एक्ट का डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है, मतलब अस्पृश्यता का अंत किया गया है। पूछा जाता है संविधान के किस आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, तो वो आर्टिकल 17। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बेयर एक्ट टाइप में पढ़ा रहा हूँ, और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अलग होगी अन्य टीचरों की तुलना में, क्योंकि मैं चाहता तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको SC/ST एक्ट की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपका नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो an act to prevent the commission of offences of atrocities against the members of the scheduled caste and the scheduled tribes। तो यह एक्ट बनाया गया है SC और ST के लिए, to provide for special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto। तो to provide for special court बनाए जाएंगे, या स्पेशल कोर्ट्स ट्रायल होगा, स्पेशल कोर्टों में इनका ट्रायल होगा। बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 40th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। भारतीय गणतंत्र के 40वें ईयर में यह इनेक्टेड हो गया। तो अब बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि चैप्टर 1 में कितने सेक्शन हैं, तो वो हम बाद में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा आपको इस एक्ट के, अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सेक्शन पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। तो क्या है, पहले एक्ट में बताया जाता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट, तो इसमें उसका नाम दिया गया है। तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल एक्सटेंट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट का नाम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एक्सटेंट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सभी जगह लागू होगा, लेकिन आपको बता दूं आर्टिकल 370 के बाद इसमें कुछ शर्तें या स्पेशल वो जोड़ी गई हैं, तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। ये एक्ट में आपको पिछला बार पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर डेट नहीं दी गई है। तो यह जब का एक्ट है, जब यह लागू हुआ, यह आर्टिकल 370 की हटने के पहले का है। तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। यह उस दिन से लागू होगा कि जब गजट में केंद्र सरकार निकालेगी। तो पहली उसमें एक्ट है कि यह किस क्वेश्चन आ जाता है कि SC/ST एक्ट किस ईयर का है, तो यह 1989 का एक्ट है। बस फर्स्ट सेक्शन में आपको यही याद रखना है। सेकंड में डेफिनेशन दी गई हैं और यह पूछी जाती हैं कि कोड की डेफिनेशन किस सेक्शन के किस सेक्शन में है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। तो ए, एट्रोसिटी मीन्स एन अफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। एट्रोसिटी का मतलब अफेंस होगा जो पनिशेबल होगा सेक्शन 3 के तहत। तो एट्रोसिटी। नेक्स्ट है कोड, कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 2 ऑफ 1974। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो SC/ST एक्ट में कोड बताया गया है उस कोड का मतलब क्या है। क्या उसका ऑप्शन रहेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, या कोई और कोड है, इंडियन पेनल कोड। तो राइट आंसर आपको देना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और अगर आप जनरल स्टडीज़ के छात्र हैं, कई बार पूछा जाता है कि भारत में IPC कब लागू हुई, CRPC कब लागू हुई, और यह इंटरव्यू में भी पूछे जाने लगे हैं
कि कब लागू हुई, या 19 कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं 1973 और 1974। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं, आप ध्यान करके जाइए। नेक्स्ट है सेक्शन 2C कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब shall have the meanings assigned to them respectively under clause 24 and clause 25 of article 366 of the constitution। और जो सिविल जज का एग्जाम हुआ था और उसमें भी यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या शायद पूछे गए थे, मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि SC/ST एक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है। इंटरव्यू में सीधे सीधे पूछ लेते कि SC/ST एक्ट को या SC शेड्यूल कास्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, या शेड्यूल कास्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, या OBC को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो यहाँ लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होंगे वो क्लाउज 24 और 25 में आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 366 में डिफाइन है, वो माने जाएंगे। मतलब SC/ST कौन होंगे, तो वो जो क्लाउज 24 और 25 है आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2D से आज आ जाता है कि स्पेशल कोर्ट मीन्स अ कोर्ट ऑफ अ सेशन स्पेसिफाइड एज अ स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14। अब नेक्स्ट है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाइड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट रिफर्ड टू इन सेक्शन 15। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो सेक्शन 2F है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन अनसीड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन दिस कोड और द इंडियन पेनल कोड 45 और 8060 shall have the meaning assigned to them respectively in the code or as the case may be in the Indian penal code। मतलब जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो इस एक्ट में नहीं डिफाइन है वो IPC के माने जाएंगे। और यह क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे स्पेसिफिकली इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जो शब्द SR स्पेसिफिकली इफेक्ट में नहीं डिफाइंड है वो किस एक्ट के माने जाएंगे, तो वो कॉन्टेक्ट एक्ट के माने जाते हैं। ऐसे ही आ जाएगा कि SC/ST एक्ट में कुछ वर्ड डिफाइन नहीं है लेकिन वो इसमें यूज किए गए हैं, तो वो किस एक्ट के माने जाएंगे, तो IPC में उनका जो मतलब होगा वही मतलब SC/ST एक्ट में होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, तो अब हम इनके ऑब्जेक्टिव बाद में लगवाएंगे आपके लिए, तो यह इम्पोर्टेंट मैंने पहले भी बता दिया है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 2 की कि एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी एनेक्टमेंट और एनी प्रोविजन देयर ऑफ सेल इन रिलेशन टू एन एरिया in which such enactment or such provision is not in force be construed as a reference to the corresponding law if any in force in that area। तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़। SC/ST एक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, किस वर्ष लागू हुआ, कब प्रवर्तित हुआ, कोई अमेंडमेंट होता है तो वो पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है, पार्ट 1 में कितने सेक्शन है, पार्ट 2 में कितने सेक्शन है, या कोई डेफिनेशन कहाँ डिफाइंड है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और SC/ST एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़, मतलब सेक्शन 3 है पनिशमेंट फॉर अफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़। तो हुएवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब वह व्यक्ति जो ना तो SC कैटेगरी का होगा और ना शेड्यूल ट्राइब ना ST कैटेगरी का होगा, तो जो वह व्यक्ति जो ना तो SC होगा ना ST होगा, फोर्सेस अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ओबनोक्सियस सब्सटेंस। मतलब जो SC या ST के किसी मेंबर को, मतलब जो SC ST के किसी मेंबर को ड्रिंक और ईट एन इनएडिबल, मतलब कोई इनएडिबल वस्तु खुआएगा ज़बरदस्ती, वो लागू होगा उस पर यह एक्ट विथ इंटेंट टू केस इंजरी इंसल्ट और एनोयंस टू एनी मेंबर ऑफ SC/ST बाय डंपिंग एक्सक्रीटा वेस्ट मैटर carcasses और एनी अदर ओबनोक्सियस सब्सटेंस इन इट्स प्रीमिसेस और नेबरहुड। मतलब उसे कोई इंजरी पहुंचाएगा, उसकी इंसल्ट करेगा, एनोयंस करेगा, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के साथ ऐसा करेगा, उसके लिए अफेंसेस बताए गए हैं। तो बता रहे हैं अभी किन किन व्यक्तियों को वो अफेंस लगेगा। तो थर्ड है फोर्सफुली रिमूव्स क्लॉथ फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ SC/ST, मतलब उनके कोई कपड़े वगैरह उतारेगा, नेक्ड करेगा विथ पेंटेड फेस और बॉडी और कमिट एनी सिमिलर एक्ट विच इज डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी, और जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ होगा। रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज और कल्टिवेट बाय एनी लैंड, मतलब उनका जैसे कोई लैंड है, वो जैसे फसल है SC/ST किसी मेंबर की ज़बरदस्ती काट लेगा, और अलूटेड टू और नोटिफाइड टू एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अलर्टेड टू, और जैसे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनके लिए सौंपी है कि जो उनकी जगह है SC/ST के मेंबर की है या कोई और, अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और गेट्स द लैंड अलूटेड टू द ट्रांसफर्ड। और यह बता रहे हैं कि किन किन को अफेंसेस होगा। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़, मतलब कौन व्यक्ति लायबल होंगे इसमें बताए गए हैं। तो हुएवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ SC और ST, मतलब जो SC और ST का मेंबर नहीं है वो ऐसा काम करेंगे तो लायबल होंगे।
wrongfully disposes a member of scheduled caste or scheduled tribe from a land or premises or interferes with the enjoyment of his rights over any land premises of water। जैसे कि पब्लिक प्लेस पर जैसे कि सबका अधिकार है उन्हें जाने से रोकेगा। compels or entices a member of a scheduled caste or scheduled tribes to do beggar or other similar form of forced bonded labor other than any compulsory services for public purposes imposed by the government। नेक्स्ट है फोर्सेस और इंटीमिडेट्स अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नॉट टू वोट और टू वोट टू अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और टू वोट इन अ मैनर अदर देन प्रोवाइडेड बाय लॉ। जैसे कि उन्हें वोट देने से रोकेगा, SC/ST के मेंबर को वोट देने से रोकेगा तो वो ऑफेंस करना माना जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉल्स मैलिशियस और वेक्सेटियस सूट फॉर अ क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द SC/ST के खिलाफ कोई झूठा विधिक कार्रवाई बनवाएगा, झूठी विधिक कार्रवाई, क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग जो कि गलत होगी, फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग करवाएगा। और गिव्स एनी फॉल्स और फ्रूलेस इन्फॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट एंड देयर बाई केसेस सच पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू एन इंजरी अनोयंस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो यह बताए गए हैं कि वो उनके साथ क्या क्या करेगा। असॉल्ट करेगा, असॉल्ट और यूसेस फोर्सेस टू एनी वुमेन बिलोंगिंग टू SC और ST विद इंटेंट टू डिसऑनर और आउटरीच हर मोडेस्टी। मतलब SC या ST कास्ट की वुमेन के साथ असॉल्ट करेगा, हमला करेगा तो वो लायबल होगा व्यक्ति भी, तो वो अफेंस करना माने जाएगा। उस इस एक्ट का मतलब उसने SC/ST एक्ट का अफेंस किया है, उसने अपराध किया है, वो माना जाएगा। करप्ट और फॉल्स द वाटर ऑफ एनी स्प्रिंग रिजर्वियर और एनी अदर सोर्स ordinarily used by a member of the scheduled caste or scheduled tribe so as to render it less fit for the purpose for which it ordinarily used। अब बात करते हैं नेक्स्ट है डिनाइज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एनी कस्टमरी राइट ऑफ अ पासेज टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट और obstruct such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other member of a public or any section thereof have a right to use or access to। नेक्स्ट है फोर्सेस और केसेस अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू लीव हिज हाउस विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मतलब वो फोर्स करेगा कि SC और ST के मेंबर को निकालेगा, गांव से निकालेगा, घर से निकालेगा। तो उसके लिए अब क्या सजा है? अभी तक हमने बताई थी कि उन लोगों ने जो काम किए हैं वो क्रिमिनल हैं, मतलब ऑफेंस हैं SC/ST एक्ट के तहत। अब उनका क्या हुआ? शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट विच में बी एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन। तो इन्होंने जी सब काम किया है तो वो कम से कम 6 महीना की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा और फाइन भी उन्हें देना पड़ेगा। तो मतलब जो पहले हमने बताए थे कि इन्होंने ऐसा अपराध किया है, मतलब जो SC/ST कैटेगरी के मेंबर नहीं है उन्होंने किया है और SC/ST के मेंबर के खिलाफ किया है। और SC/ST कहाँ डिफाइन है? तो आर्टिकल 366 में SC की डेफिनेशन है, ST की डेफिनेशन है। तो उनके खिलाफ क्राइम करेगा तो क्वेश्चन आ जाता है कितनी सज़ा हुई? तो कम से कम 6 साल की, 6 मंथ की और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की, और फाइन भी लग सकता है। छः ज़्यादा से ज़्यादा है 5 साल की फाइन की। नेक्स्ट है हूएवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और वो ना तो मेंबर होने चाहिए SC कैटेगरी के ना ST के, जिन्होंने कहकार किया है। गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस इंटेंडिंग देयरबाय टू केस और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल बी देयरबाय केस एनी मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट or a scheduled tribe to be convicted of an offence which is its capital by the law for the time being in force shall be punished with imprisonment for life and with fine, and if an innocent member of scheduled caste or scheduled tribe can be convicted and executed in a consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence shall be punished with death। मतलब जैसे कोई SC/ST के मेंबर के खिलाफ या कोई जैसे SC/ST का एक सदस्य या कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति जो SC/ST कैटेगरी का नहीं है, जैसे एक व्यक्ति SC/ST कैटेगरी का है तो दूसरा व्यक्ति किसी और कैटेगरी का हो SC/ST छोड़कर, और वो कुछ मतलब फॉल्स एविडेंस देता है जिससे कि लिखा है यहाँ पर इंटेंडिंग देयर बाई टू केस और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट, कि मतलब वो झूठा प्रकरण में फंसा देता है उसे, और उस व्यक्ति को जैसे गवर्नमेंट डेथ घोषित कर देती है तो उस व्यक्ति को भी डेथ होगी जो झूठी गवाही दे रहा है। मतलब कोई व्यक्ति जैसे किसी को झूठा फंसाता है तो वो भी उतना ही लायबल होगा। SC/ST कैटेगरी के मेंबर को अगर आपने झूठा फंसाया है तो वो व्यक्ति भी लायबल होगा। नेक्स्ट है गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस इंटेंडिंग देयरबाय टू अ केस और नोइंग इट टू बी लाइकली that he will be thereby case any member of a scheduled caste or a scheduled tribe to be convicted of an offence which is not capital but punishable with imprisonment for a term of 7 years or upwards। मतलब गिव्स और फैब्रिकेट फॉल्स और जो फॉल्स एविडेंस देता है
knowing it to be likely that thereby case any member of SC/ST category which is not capital but punishable with imprisonment for a term of 7 years of birth। अब बात की गई है कि जैसे अगर किसी ने झूठी गवाही दी और जो जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही दी गई है उसे फांसी नहीं हो रही है, लेकिन उसे अगर knowing it to be the scheduled caste to be which is not capital punishment imprisonment for a term of, मतलब उसे 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो रही है। जैसे कोई झूठी गवाही देता है जिस कारण SC/ST के मेंबर को 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो रही है, तो वो व्यक्ति कितने से पनिशेबल होगा। imprisonment for a term of 7 years or above shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 7 years or above and with fine। तो वह व्यक्ति 6 मंथ से 7 साल तक की सज़ा और फाइन का हकदार होगा। मतलब जैसे किसी SC/ST मेंबर के खिलाफ किसी ने झूठी गवाही दी जिससे उसे सज़ा हो जाती है 7 साल की, तो जिसने सज़ा दिलवाई है जिसने झूठी फॉल्स एविडेंस दिया है उसे सज़ा होगी 6 महीना से कम 6 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल है और फाइन भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कमिट मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस intending to case or knowing it to be likely that he will thereby cause damages to any property belonging to a member of a scheduled caste or a scheduled tribe shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend it to 7 years। और इसमें भी जैसे कोई मिसचीफ या फायर करता है, रिस्टी करता है या फायर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से SC/ST के यहाँ पर कोई आग वगैरह लगा देता है तो उसे कम से कम 6 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सज़ा का प्राविधान है। और क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कितनी सज़ा होगी अगर वो ऐसा करेगा, तो 6 माह की होगी कि 7 साल की होगी, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कमिट एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 8060 पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म of a 10 year or more against a person or a property on the ground that such a person is a member of SC and ST or such property belongs to such member shall be punishable with imprisonment for a life and with fine। और अगर किसी SC/ST के मेंबर के खिलाफ कोई इंडियन पेनल कोड का ऑफेंस कर देता है, इंडियन पेनल कोड में जनरल ऑफेंस बताए गए हैं जो सभी पर लागू होती है इंडियन पेनल कोड, तो जैसे इंडियन पेनल कोड में कोई ऑफेंस है और वो ऑफेंस SC/ST के मेंबर के खिलाफ होता है और उसकी अगर सज़ा 10 साल से ज़्यादा है, मतलब SC/ST एक्ट में मतलब इंडियन पेनल कोड में उस ऑफेंस की सज़ा 10 साल से ज़्यादा है, वो ऑफेंस कर देते हैं आप SC या कोई व्यक्ति SC/ST के खिलाफ, तो उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, मतलब आजीवन कारावास और फाइन जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है knowingly or having reason to believe that an offence has been committed under this chapter cases any evidence of that commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false shall be punishable with punishment provided for that offence। और अब बात करते हैं लास्ट, और बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to the punishment provided for that offence। लेकिन अगर कोई यह पब्लिक सर्वेंट होकर यह काम करता है या इनमें से कोई भी ऐसे क्राइम करता है या जो SC/ST एक्ट में पनिशेबल है ऐसा ऑफेंस करता है, तो उसे विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, मतलब उसे कम से कम 1 साल की सज़ा बट विच में एक्सटेंड टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इस ऑफेंस में बताई गई है, जो इस एक्ट में बताई गई है उतनी सज़ा हुई। तो इस वीडियो में हमने SC/ST एक्ट के 3 सेक्शन जाने, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो हम एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है SC/ST एक्ट किस ईयर का है, तो यह 1989 का है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि एट्रोसिटीज़ किस सेक्शन में डिफाइंड है, या शेड्यूल कास्ट कहाँ पर डिफाइंड है शेड्यूल कास्ट। इंटरव्यू के क्वेश्चन है, बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन है, सिविल जज में भी इंटरव्यू में कई बार पूछे गए हैं कि शेड्यूल कास्ट कहाँ डिफाइन है या शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ डिफाइन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन यह भी पूछे जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह कार्य करेगा तो उसे कितनी सज़ा होगी, या यह एक्ट किन पर लागू हुआ, SC पर लागू है, ST पर लागू है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप MP ADPO सरकारी वकील की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह तैयार कर जाना चाहिए। और ST/ST एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने यह वीडियो पूरी देखी तो आपका धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपके पास पूरी वीडियो आए। और प्लीज़ अगर आपने यह वीडियो पूरी देखी तो आप SC/ST एक्ट की पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।